हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 1 2 3 मैथ्स बाई सुभाष कुमार। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करके रखा है बोर्ड वाली प्रैक्टिस के नाम से। तो आज हम लेके चल रहे हैं त्रिकोणमिति, क्योंकि त्रिकोणमिति से 20 प्लस सवाल अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सेशन स्टार्ट करें उससे पहले जो नए लोग हैं उनको बता देना चाहेंगे कि हमारा एक बोर्ड वाली प्रैक्टिस नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने पिछले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसे देख लीजिए। तो आज के लेक्चर शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा है। तो अगर हमसे क्वेश्चन आ गया कहें कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसका भी मान कितना होगा 1, यानी थीटा थीटा बराबर रहे और स्क्वायर में रहे तो उसका मान होता है 1। चाहे थीटा के जगह पर अल्फा भी आ सकता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर भी कितना हो जाएगा 1, या इससे भी आ जाए कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। तो दोस्त इसका भी मान कितना होगा 1। देखो बीच में जोड़ है तो इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जैसे कि वास्तव में सर वीडियो हमने बना दिया था पर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे, इसलिए दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो इसका मान निकालना है। तो यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, तो 9 आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ से 9 हटाइएगा तो क्या बचेगा, सेक सेक स्क्वायर थीटा। बीच में माइनस है तो माइनस, यहाँ से 9 निकाल लीजिएगा तो बचेगा कितना, टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको मालूम होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी 9 का 1 में गुना करेंगे तो 9। इसलिए इसका आंसर हुआ हमारा 9। और ये जितने भी आज का सवाल लिए हैं यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यानी आज से पहले बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इसके आने की पूर्ण संभावना है। तो आपको कुछ फार्मूला रिवाइज करा दे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे दो फार्मूला और निकलता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पिछला वाला प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा जाके। तीसरा का होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। त्रिकोणमिति के सवाल बनाने हैं तो आपको फार्मूला याद करना होगा। यहाँ हमें पूछा है थीटा का मान चाहिए। थीटा यानी आपके तो आप इतना तो जानते होइएगा कि अगर बीच में बराबर रहे तो इधर कोई प्लस है तो इधर जाके माइनस बनता है, माइनस है तो प्लस बनता है, गुना है तो इधर जाके भागा बनता है, भागा है तो इधर जाके गुना बनता है। तो आइए, तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ √3 सेक थीटा बराबर 2, तो आप क्या कीजिएगा तो इधर लिख लीजिएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा ये √3, इन दोनों के बीच में क्या छिपा हुआ है, गुना। इधर चला जाएगा 2/√3। अब आपको इधर से सेक हटाना है, तो आप सेक का जो याद किए होंगे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, सॉरी यहाँ होगा 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो आप दिमाग में लगाइए लाइएगा कि सेक मतलब 0, 30, 45, 60, 90 में से कौन सा ऐसा सेक का मान है जिसका मान होता है 2/√3। तो अगर आप इस पर गौर कीजिएगा तो यह होता है सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। अब इधर से सेक छोड़ दीजिए, इधर से सेक छोड़ दीजिए, तो इधर बच जाएगा थीटा और इधर बच जाएगा 30, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ 30 डिग्री। एक चीज याद रखिएगा, इधर सेक है तो आपको इधर भी सेक के लाना होगा। अगर इधर टेन है तो इधर भी आपको क्या लाना होगा, टेने लाना होगा। आइए चलते हैं को सवाल नंबर 3। दोस्त यह है सवाल नंबर 3। तो इसको आप कैसे बनाइएगा, देखिए यह सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर ए रहने दीजिए। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अगर आपने याद कर रखा हो तो यह होता है कोसेक स्क्वायर ए। फार्मूला बहुत ज़रूरत है दोस्त, तो आप फार्मूला बढ़िया से याद कर लीजिएगा। पिछले वाला लेक्चर में भी है, आप जहाँ पढ़े होंगे तो सर वहाँ भी पढ़ाए होंगे। तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा। जो फार्मूला आप नहीं लिखे वीडियो पॉज करके लिखते रहिएगा। अब साइन थीटा कोस थीटा जब तो इसका एक और ही फार्मूला होता है,
सेक थीटा और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो देखिए अगर इधर स्क्वायर लगेगा तो शुरू में 70 स्क्वायर, मान लीजिए कि ये जनरल फार्मूला होता है। अब यहाँ आप स्क्वायर कर दीजिएगा, यहाँ स्क्वायर कर दीजिएगा, तो यहाँ भी स्क्वायर होता है, यहाँ भी स्क्वायर होता है, तो यहाँ भी स्क्वायर होगा। तो देखिए यहाँ सेक स्क्वायर ए बटा में कोसेक स्क्वायर ए है, तो सेक थीटा बटा में कोसेक थीटा बराबर क्या होता था, टेन थीटा। तो सेक बटा में कोसेक ए बराबर क्या होगा, टेन ए होगा। पर देखिए यहाँ पावर 2 है, नीचा भी 2 है, तो यहाँ भी पावर कितना लग जाएगा, 2। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया टेन स्क्वायर ए। इस तरह से आपको यह भी याद होना चाहिए कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। रिवीजन हो जाएगा आपका। और यहाँ बचा कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा दोस्त, यह होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। चलिए सवाल नंबर 4, 4 नंबर सवाल कह रहा है कि √2 कॉस थीटा बराबर अगर 1 है तो आपको मान निकालना है कि थीटा का मान क्या होगा। फिर से क्वेश्चन है थीटा, तो थीटा के साथ जितना अकट बलाया है भाई ना, इस सबको हमको हटाना पड़ता है। तो आप इसको इससे लिख सकते हैं कॉस थीटा 1, देखिए इसके बीच में क्या छुपा होता है, गुना, गुना है, इधर जाके क्या बन जाएगा, भागा। फिर हमें 0 और 90 में कॉस का ऐसा मान चुनना है जिस एंगल का मान होता हो 1/√2। 1/√2 अगर आपने याद किया हो तो यह होता है कॉस 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है, तो दोनों ओर से कॉस छोड़ देंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। इसलिए सवाल नंबर 4 का आंसर हुआ 45 डिग्री। अब आते हैं सवाल नंबर 5। दोस्त कॉस 60 डिग्री प्लस 1, कॉस 60 डिग्री माइनस 1। तो हम इसका कोई फार्मूला डायरेक्ट नहीं होता है, तो आप दिमाग खर्चा नहीं करना है, मान लिख लेना है। तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। 60 डिग्री, इस पूरा को हटा के हमने लिखा 1/2, बीच में लगाएंगे प्लस, इधर 1 है तो यहाँ 1 बटा कॉस 60 डिग्री का मान भी वही होगा 1/2, माइनस 1 है तो माइनस 1, इसके बटा में 1 कर दीजिए, इसके बटा में 1 कर दीजिए, बटा पके क्या करिए 2, तो 2 1 के लघुत्तम 2, 2 से 2 में भागा कीजिएगा 1, 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्त, 1। 1 के पहरा 2 दा पढ़िएगा 2, 2 के पहरा एक बार पढ़िएगा तो 2। उसी तरह 2 1 का लघुत्तम कितना होगा 2, 2 से 2 कटेगा, 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो 1, माइनस 1 के पहरा 2 दा पढ़िएगा 2, 2 के पहरा 1 दा पढ़िएगा तो 2। देखो यह वाला ये वाला कट जाता है, देखो तो अब ऊपर वाला को जोड़ेंगे तो 2 1 कितना होगा 3, 1 में से 2 नहीं घटेगा, 2 में से 1 घटेगा -1, 1 तो नीचा लिखते नहीं है, माइनस को ऊपर हम भेज देते हैं, यानी सीधा हुआ -3। तो इसका आंसर हो गया -3। यहाँ देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है दोस्त कोसेक स्क्वायर ए। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। तो अभी हमने आपको फार्मूला बताया था कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, बोलते रहिएगा दोस्त, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, या इसी को आप लिख सकते हैं सेक थीटा बटा में कोसेक थीटा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए इसका उल्टा लिखा हुआ है, यानी कोसेक ऊपर है सेक नीचा है, इसका मतलब टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा बटा में साइन थीटा, इधर कोसेक थीटा बटा में सेक थीटा, कोसेक थीटा बटा में सेक थीटा। तो अब देखिए यहाँ कोसेक बटा सेक बराबर हो गया कॉट, लेकिन फिर देखिए यहाँ पावर 2 यहाँ पावर 2, इसलिए यहाँ भी हमें लगाना होगा पावर 2। तो इसका सही आंसर हो गया कॉट स्क्वायर ए। सवाल नंबर मतलब 7, 1/√3। अब देखिए पाई बराबर आप याद रखिएगा, पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो साइन पाई/3 निकालेंगे, यानी साइन पाई के जगह पर रख देंगे 180 बटा में 3, इसको काटिएगा तो 60 डिग्री 180, यानी साइन हो जाएगा 60 डिग्री।
साइन 60 डिग्री का मतलब होता है, साइन 60 डिग्री का मतलब मान होता है √3/2। उसी तरह 6 पाई/3, पाई/3 का मतलब 180 में 3 से भाग करना यानी 60। पाई/3 का मतलब होता है 180 बटा में 3, कटाइएगा तो कई मरतबे कटेगा 60, यानी हमको 6 कॉट 60 डिग्री और कोस 60 डिग्री का कॉट 60 डिग्री का जो मान होता है वह होता है 1 बटा में √3। यह तो हुआ 6 बटा √3, यह भी आंसर नहीं होगा। देखो tan पाई/3 का मतलब होता है tan 60 डिग्री, पाई/3 का मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब हो गया √3, यह भी नहीं होगा। तो यहाँ ये जो मान होगा यह होगा cot पाई/3। cot पाई/3 का मतलब होता है cot 60 डिग्री और cot 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो इसका सही आंसर होगा cot पाई/3। आइए 1/tan² या तो फॉर्मूला होता है किसका, sec²। cosec² बराबर क्या होता है बोलो, क्या होगा मेरे भाई, cosec² बराबर होगा 1 + cot²। tan² बराबर क्या होगा, sec² -1। cot² बराबर क्या होगा, cosec² -1। आइए सवाल नंबर 9, हमसे कहा कि cot² बराबर 3, तो थीटा का मान चाहिए, यानी तो हम इसको कैसे बनाएंगे, cot थीटा। ध्यान दीजिए, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर चला जाता है रूट, यानी इधर से cot हटाना है तो यह cot कितना डिग्री का मान होता है, तो यह cot होता है 30 डिग्री का मान। दोनों ओर से cot हटेगा यानी थीटा का मान हो गया 30 डिग्री। अतः 9 नंबर सवाल का आंसर हो गया 30 डिग्री। आइए यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप, इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप क्या कीजिएगा कि 1 के पावर 2 कोसेक के पावर 4 थीटा है, तो इसको आप लिख सकते हैं cos² थीटा के पावर 2। यह बना a², यह हो गया -b²। तो फॉर्मूला याद होगा, a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b। तो एक बार दोनों का जोड़ देंगे, जैसे ही देखें दोनों तरफ स्क्वायर है बीच में माइनस है, तो एक बार दोनों को घटाइए, तो 1 का स्क्वायर 1, इधर लिख लेंगे cos² थीटा, फिर एक बार जोड़ दीजिए तो 1 प्लस लिखेंगे cos² थीटा, 1 - cos² थीटा बराबर क्या होता है sin² थीटा, 1 + cos² थीटा। यहाँ मान दिया है sin² थीटा 1 + cos² थीटा, अतः 10 का आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। आइए मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।